हाँ, तो प्रिय विद्यार्थियों, अपने प्रश्नावली 18.1 कक्षा 10 के 18.1 प्रायिकता है उसका अध्ययन चल रहा था। उसके अंदर जो 5 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, वो आपके प्रथम वीडियो में हो चुके थे भाग फर्स्ट में। आज भाग सेकंड है। भाग सेकंड के अंदर आपकी जो प्रायिकता है वो पूरा पूर्ण रूप से हल करवा दी जाएगी। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 5 पे थे अपने। प्रश्न संख्या 5 ये कह रहा है कि यदि प्रायिकता पी ए का मान 0.65 है तो ए नहीं की प्रायिकता ज्ञात करनी है। ए नहीं की प्रायिकता होती है पी ए की बार से निरूपित करते हैं। बार जो लगता है वो ए नहीं को लिखते हैं, शॉर्ट में इसको पी ए की बार से निरूपित करते हैं। पी ए बराबर में हो गया 1 माइनस पी ए। तो यहाँ पर पी ए की बार बराबर का चिन्ह 1 माइनस पी ए का मान कितना 0.65। ये इसमें से घटाना है। घटाने की प्रक्रिया देख लीजिए 1.000.65। अभी इसमें से 0 में से घटनी इधर से हासिल लेंगे तो ये यहाँ पर भी हासिल 0 रह जाएगी, यहाँ 10 आ गया। 10 से हासिल इधर जाएगी, इधर 9 आ गया। हासिल उधर जाएगी 10 आ गया, और ये यहाँ पर कितने बच गए 2 बच जाएंगे। 10 में से 5 गए 5 और 9 में से 6 गए 3.35। तो प्रायिकता का मान आपके आ जाएगा, ए नहीं की प्रायिकता आ जाएगी 0.35। ए नहीं की प्रायिकता नीचे लिखोगे, ए नहीं की प्रायिकता आ जाएगी आपके पी ए की बराबर में 0.35 है। ये अपना आंसर है। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न पर, पहले वाला जो प्रश्न संख्या थी वो अपने प्रश्न क्रमांक कितना लगाया था ये प्रश्न क्रमांक है वो आपका 6 है। कौन सा है? प्रश्न क्रमांक 6। और ये प्रश्न क्रमांक कितना है 7। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 7। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 7 क्या करा, 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता ज्ञात करो। ठीक है, 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर, 2 सिक्कों को एक साथ उछाल दिया। ठीक है, तो ये 2 सिक्के मैंने ले लिए यहाँ पर, ये चित्त और ये पहला सिक्का चित्त और पट, और ये भी चित्त और पट। ये चित्त है, ये इसका पट है, ये भी इसका क्या है चित्त दे रखा, और इधर पट दे रखा है। सबसे पहले आपको कल इसी प्रकार के प्रश्न किए थे। इसके अंदर एक सिक्के को 2 बार उछालना या 2 सिक्कों को एक साथ उछालना, एक ही बात होती है। अब इसके अंदर जो दे रखा है कुल परिणाम कितने हो जाएंगे इसके, वो लिखने पड़ेंगे सबसे पहले। अब इन तीनों सिक्कों को एक साथ उछाल दिया, दोनों सिक्कों को एक साथ उछालने पर कुल परिणाम अपने पास में आएंगे 4 परिणाम आएंगे। कौन से आएंगे? 4 परिणाम। पहले सिक्के का एच और दूसरे का क्या आ सकता है? एच आ सकता है। एच हो गया है पहला परिणाम। ठीक है, परिणाम नोट करते हुए जाओ। दोनों को एक साथ उछाला तो पहले का एच आ गया और दूसरे का एच आ गया। ठीक है, हेड आ गया। और दूसरी बार उछाला तो एच टी, पहले का एच और दूसरे का टेल आ सकता है। ठीक है, तीसरी बार उछाला तो पहले का टी, दूसरे का एच और फिर टी आ सकता है। अर्थात यानी 4 परिणाम होते हैं। कितने परिणाम होते हैं? 4 परिणाम। एक सिक्के को 2 बार उछालना या 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कुल परिणाम अपने पास में आते हैं 4। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसके अंदर अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता, अर्थात इसके कुल परिणाम तो हो गए 4। कितने हो गए? 4। तो यहाँ पर लिखोगे 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कुल परिणाम, 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर परिणाम, साथ साथ नोट करते रहो। परिणाम आ गया एच एच, एच टी, टी एच और टी टी। कुल परिणाम कितने हो गए? यहाँ पर आपके कुल परिणाम हो गए 4। कुल परिणाम 1 2 3 4 परिणाम हो गए। अब इसके अंदर अधिक से अधिक एक पट आने के परिणाम, अधिक से अधिक एक पट आने के परिणाम। अब देखो ये कह रहा है कि अधिक से, प्रश्न की भाषा को समझो। क्या कह रहा है? अधिक से अधिक कितना कह रहा है? एक पट होना चाहिए।
अधिकतम एक पट, पट का अर्थ हो गया टी, टी को क्या कहते हैं, पट कहते हैं ना। अधिकतम एक पट होना चाहिए, दो वाले नहीं चलेंगे। अधिकतम कितना पट होना चाहिए, एक पट होना चाहिए। तो अधिकतम पट एक पट वाला ये है, टी दे रखा है, ये है, ठीक है। ये परिणाम हो गया, ये परिणाम हो गया, दो वाले नहीं चलेंगे। अधिकतम एक पट ही लेना है, दो पट नहीं लेने, ठीक है। अगर पट जीरो है ना तो भी चलेगा, पट जीरो है वो भी क्या रहेगा, चलेगा, अर्थात ये भी इस परिणाम के अंदर लेंगे, ठीक है। अधिकतम एक पट अर्थात पट जीरो है, उसका परिणाम भी आपको लिखना है, और वो परिणाम क्या है, एच है, इस पे पट का मान जीरो है, तो यानी कि ये तीनों परिणाम हो जाएंगे। और अधिक से अधिक एक पट आने के परिणाम हो जाएंगे आपके पास में एच एच, एच टी और टी एच। अनुकूल परिणाम हो गए तीन, कितने हो गए, प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटे अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब आप लिखोगे अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता, अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता, अनुकूल परिणाम, अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता के अंदर अधिक से अधिक एक पट आने के अनुकूल परिणाम कितने हैं, तीन है, क्योंकि एक, दो और तीन, ये तीन परिणाम हुए, तो तीन बटे कुल परिणाम इसकी कितने हो गए, चार। 10 कुल परिणाम आ रहे हैं 4, तो इसकी प्रायिकता का मान हो गया 3/4। यही अपना क्या रहेगा, आंसर रहेगा। इधर वाला जो बैठ रहे हो आप कर दोगे, प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है, एक पासे को दो बार उछाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि अंकों का योग कितना है, 9 है और 13 है। अब इसके अंदर दो पासे थे, ये पहला पासा और ये कौन सा पासा है, दूसरा पासा। दोनों पासों को एक साथ उछालेंगे, ठीक है। एक पासे पे कुल परिणाम कितने कितने होते हैं, 6। एक पासे पर 6 संख्या होती है, 1 2 3 4 5 और 6 संख्या होती है। अर्थात ये पासा था, इस पासे को एक बार उछालेंगे तो पावर 1 लगकर के कुल परिणाम आ जाएंगे आपके पास में 6। कितने हो गए, 6। और कुल परिणाम कौन कौन से रही, इस एक पासे के 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो इसके अंदर अगर इस पासे को दो बार उछाल दिया मैंने, 6 की पावर 2, 6 की पावर 2 का मान कितना होता है, 36। कुल परिणाम कब, जब एक पासे को दो बार उछाला, कितनी बार उछाला, 2 बार, या दो पासों को एक साथ उछाला। अब यहाँ पर पासा, पहला पासा ये, दूसरा पासा ये, दोनों को एक साथ उछालेंगे और उसके 36 परिणाम आएंगे। कितने परिणाम आएंगे, 36 परिणाम। ये पासे को एक बार उछालने पर परिणाम था और ये पासे को दो बार, एक पासे पर 6 परिणाम होते हैं, 6 की पावर 2 बराबर 36, कुल परिणाम आएंगे 36। इसी प्रकार 3 बार उछालेंगे तो परिणाम कितने हो जाएंगे, 216, ठीक है। अब इसके अंदर जो ये परिणाम दे रखे हैं, मैंने इसके कुल परिणाम है, कौन कौन से कुल परिणाम आएंगे देखो आपको मैं बताता हूँ। ये पहला पासा उछाला और इस पे जो नंबर लगी हुई थी, कौन से नंबर लगे हुए थे, ये 6 नंबर लगे हुए थे, और ये दूसरे पासे के 6 नंबर लगे हुए, ठीक है। पहले का एक, दोनों को एक साथ उछाल दिया, दोनों के परिणाम नोट करो, पहले का एक और दूसरे का एक, नोट कर लिया मैंने। पुनः उछाला, पहले का एक दूसरे का 2, पहले का एक दूसरे का 3, पहले का एक 4, 1 5 1 6, ये परिणाम पहली लाइन में लिख दिए। इसी प्रकार पहले का 2 दूसरे का 1, पहले का 2 दूसरे का 2, पहले का 2 3 2 4 2 5 2 6, कंटिन्यू लिख दिया।
दो परिणाम लिख दी 2 लाइनों के अंदर, ठीक है। और तीसरे के अंदर पहले का 3, दूसरे का 1, 3, 2, 3, 3, ये लिखा 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, ये 6। इसी प्रकार 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, ये इसके परिणाम होंगे। इसी प्रकार 5, 1, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6 और लास्ट परिणाम 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6। अब ये परिणाम गिनो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36। कुल परिणाम कितने आ गए? 36। यही हुआ कुल परिणाम मैंने 36 है। कौन कौन से परिणाम आए? ये 36 परिणाम अपने पास में आए, ठीक है। तो यहाँ पर हल के अंदर लिखोगे, ठीक है, एक पासे को 2 बार उछालने पर कुल परिणाम 36। एक पासे को 2 बार उछालने पर कुल परिणाम, ठीक है। कुल परिणाम लिखोगे 2 की पावर 6 बराबर 36। और कौन कौन से परिणाम हुए ये परिणाम आपको ध्यान रखना, बनाने आने चाहिए, ठीक है। बिल्कुल सरल सा है। 11, 12, 13, 14, 16 तक लिखना, क्योंकि 6 से अधिक हम नहीं लेंगे। इसी प्रकार 21, 22, 23 का लेंगे, 31, 32, 33 और 41, 42, 43, 46 तक और 51, 52, 53 और 61, 62, 63, ठीक है। अब इसके अंदर ये कह रहा है प्रायिकता ज्ञात करनी है। अंकों का योग कितना है? 9, ठीक है। अंकों का योग 9 आने की प्रायिकता, अंकों का योग 9 आने की अब देखो अंकों का योग 9 आने की प्रायिकता बतानी है आपको। अंकों का योग 9 कैसे लेना है? दोनों के परिणामों को लिखना है। अब ये पहला परिणाम जोड़ो, इन दोनों का योग करो, कितना हो गया? 1 + 1 कितना हो गया? 2 हो गया ना। अगर आपसे पूछे अंकों का योग 2 आने की प्रायिकता बताओ, तो आप अंकों का योग 2 आने की जो प्रायिकता है वो आपके आ जाएगी 2/36। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। कुल परिणाम 36 है तो 36 लिख दोगे, 2/36। अब अंकों का योग 3 आने की प्रायिकता पूछे तो 3 आने की कितनी प्रायिकता होगी? सॉरी, इधर देखो एक बार, अंकों का योग 2 आने की प्रायिकता, अंकों का योग 2 आने की प्रायिकता की अनुकूल परिणाम, ये कितनी संख्या है? एक ही संख्या है ना, तो इसके परिणाम हो जाएगा 1/36। अंकों का योग 2 आने की प्रायिकता, अंकों का योग 3 आने की प्रायिकता पूछे, 2 ने 1 3 2 ने 1 3, कितने परिणाम हो रहे हैं? इसके 2 परिणाम हो रहे हैं ना, अनुकूल परिणाम, तो 2/36। ये 2/36 किसका हो गया? अंकों का योग 3 आने की, कितना है? योग 3 आने की प्रायिकता, योग 3 की प्रायिकता। अब योग 4 की प्रायिकता बतानी है। योग 4 P1 प्रायिकता, योग 4 की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 4 कितने हो गए? 1 2 3। इन 3 कंडीशन में कितना बन रहा है? 3 कंडीशन में योग कितना हो रहा है? 4 हो रहा है ना, तो कितने परिणाम आ रहे हैं? 1 2 3। अनुकूल परिणाम 3 है, क्योंकि 4/36 सरल करेंगे 4 1/9 प्रायिकता हो जाएगी। इसी प्रकार आपको प्रश्न संख्या इस पे 9 योग 9 वाली प्रायिकता ढूंढनी है। योग 9 किस कंडीशन में हो रहा है? योग 9 इसमें हो रहा है 3 और 6 कितने होते हैं? 9, 4 5 कितने होते हैं? 9, 5 और 4 कितने होते हैं? 9, 6 3 कितने हो गए? 9। कितनी अनुकूल परिणाम कितने बढ़ रहे हैं? 4 मिल रहे हैं ना, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 4/36। सरल करोगे इसे, अनुकूल बट्टा 4 एकम 4 और 4 9 36, 1/9। तो यहाँ पे लिखोगे 1/9। अंकों का योग 9 आने की प्रायिकता, अंकों का योग 9 आने की प्रायिकता बराबर 1/9। अब आगे कह रहा है कि योग 13 आने की प्रायिकता बता। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? योग 13, अंकों का योग 13 आने की प्रायिकता,
योग 13 आने की प्रायिकता बतानी है। अब अंकों का योग अपने 13 करेंगे। देखो इधर ये 9 था, 6 3 9 हो गए, 6 4 10 हो गए, 5 5 10, ये 10 वाले हैं, 6 5 कितने हो गए 11 और 6 6 12। अधिकतम अंक कितना आ रहा है 6 6 12। अंकों का योग 12 ही है, 12 से अधिक नहीं हो रहा, 12 से अधिक नहीं हो रहा ना, दो अंकों का योग। अब इनके अंदर योग 12 योग 13 वाली कोई कंडीशन ही नहीं है, अपने पास कोई है ही नहीं, तो अर्थात उतनी कितने लिख दोगे वो प्राप्त कर दोगे, अनुकूल परिणाम उसको कितना कर दोगे 0 करोगे। कितने करोगे 0, तो 0/36 अर्थात कितना हो गया 0। प्रायिकता का मान कितना आ रहा है योग 13 की कोई भी इसके दो अंकों का योग 13 आने की कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है, अर्थात उनके अनुकूल परिणाम हो गए 0, बट अर्थात प्रायिकता का मान कितना लिखोगे 0। अंकों का योग 13 आने की प्रायिकता हो जाएगी 0। कितनी हो जाएगी 13 आने की प्रायिकता आपके पास में हो जाएगी 0। अब देखो प्रश्न संख्या 9 प्रश्न संख्या क्या कह रहा है कि एक थैले में 5 लाल और 3 सफेद गेंद है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। यादृच्छा का अर्थ होता है बिना भेदभाव। क्या होता है बिना भेदभाव के। और इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद सफेद है और गेंद सफेद नहीं है। ठीक है, दोनों की पूछिए गेंद सफेद होने की प्रायिकता और गेंद सफेद नहीं होने की प्रायिकता। अब ये कह रहा है एक थैला तो अपने पास में ये लाल रंग का है, ठीक है, ये कैसा है लाल थैला था, इसके अंदर सारी लाल गेंदें डाली हुई है, ठीक है, 1 2 3 4 5 गेंद कितनी है इसके अंदर लाल 5 और सफेद गेंद कितनी है, सफेद को व्हाइट W से निरूपित किया 3 गेंद, दोनों को मिक्स करके ये कह रहा है कि बड़े थैले में डाल दें। तो कुल परिणाम किसके कितने हो गए इसके गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 कुल परिणाम कितने हो गए 8। अर्थात इसके अंदर ये लिखेंगे कुल परिणाम हो गए आपके 8। कितने हो गए 8। अब ये कह रहा है कि गेंद सफेद होने के अनुकूल परिणाम, सफेद गेंद कितनी है गेंद सफेद होने के अनुकूल परिणाम लिखोगे, व्हाइट गेंद आ रही है 3। अब इसके अंदर ये कह रहा है सफेद गेंद आने की प्रायिकता पूछ रहा है, गेंद सफेद आने की प्रायिकता को पीए से लिखते हैं, पीए बराबर में हो जाएगी अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं 3 बटे कुल परिणाम कितने हो गए 8। ये इसका आंसर होगा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि गेंद सफेद नहीं आने की प्रायिकता के लिए नहीं के लिए ज्ञात करते तो एक में से घटाते, ठीक है। गेंद सफेद नहीं आने की प्रायिकता, गेंद सफेद नहीं आने की प्रायिकता तो गेंद सफेद नहीं दे रखी है तो गेंद सफेद गेंद को नहीं लेना, इसमें सफेद गेंद को हटा दो। पीछे कितनी बच गई लाल बच गई ना 1 2 3 4 5 तो 5/8 ये भी लिख सकते हैं डाल, ठीक है। तो सफेद गेंद नहीं लेनी है, बाकी सारी गेंदें आ रही है, सभी गेंदें गिन लो आप कितनी आ रही है 1, यानी सफेद गेंद नहीं, सिर्फ इस सफेद को नहीं गिनना, बाकी सारी गेंद लेनी, सारी गेंदें लाल, ठीक है। 1 2 3 4 5 लाल गेंद बच गई तो इसे 5/4 पीए की बार बराबर में 5/8 ये इसका आंसर, ठीक है। ये प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10। हाँ तो प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 10 ये है कि किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। 12 खराब पेन थे और 132 अच्छे पेनों में मिल गए, तो कुल पेन कितने हो गए 144। कितने हो गए 144, क्योंकि 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए, तो अर्थात कुल पेन हो गए 144। अर्थात कुल परिणाम क्या हो गया इसका, कुल परिणाम हो गया 144। ठीक, अब ये कह रहा है केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता पेन खराब है या अच्छा है। यदि एक पेन यादृच्छा चुना जाता है तो अच्छे पेन होने की प्रायिकता ज्ञात करो।
अच्छे पेन होने की प्रायिकता अपने को क्या करनी है, बतानी है। अच्छा पेन निकालना है। पेन अपने पास में खराब भी है और एक अच्छे भी है, ठीक है। कौन सा पेन पूछा है, अच्छा पेन। और अच्छे पेन के अनुकूल परिणाम कितने हैं, अच्छे पेन कितने हैं, अच्छे पेन के अनुकूल परिणाम 132 है ना। अच्छे पेन अनुकूल परिणाम है 132, क्योंकि अच्छे पेन है वो अपने पास में दे रखा है यहाँ पर 132 है, ठीक है। तो अच्छे पेन आने की प्रायिकता लिखेंगे, अच्छे पेन आने की प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अच्छे पेन आने की प्रायिकता अब ये कह रहा है अच्छे पेन के अनुकूल परिणाम कितने, 132 बटे लिख दोगे कुल परिणाम। कुल परिणाम कितने, 144। अब इसका सरल करो, ठीक है। सबसे पहले 2 के पाड़े से काटो, 2 से काटेंगे कितना आ गया 6, फिर 6 बच गया 66, ठीक है। इसको 2 से काटेंगे कितना आ गया 2 7 14 और 2 दूनी 4, पुनः 2 से काट दो, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और यहाँ आ जाएगा 36 दूना 72। अब पुनः 3 से काटेंगे, क्योंकि दोनों संख्याएं समान पहाड़ी से कटनी चाहिए, और समान पहाड़ी से काटने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, बता दो। अब इसके अंदर देखो 3 से काटेंगे 11 तिया 33 और नीचे आ जाएगा 12, ठीक है। तो प्रायिकता क्या हो गई इसके अंदर, ये बराबर में 11 बटे 12 या करो इन्वर्टेड को, ठीक है। अच्छे पेन आने की प्रायिकता हो जाएगी 11 बटे 12। तो प्रश्न संख्या है वो है 11। 11 क्या कह रहा है कि 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। आज आपको पूरी अच्छी तरह से ताश खेलनी बताएंगे, किस प्रकार ताश में कितने पत्ते होते हैं, सभी ने देख रखे होंगे, ठीक है। अब इसके अंदर ये कह रहा है कि निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात करनी है। लाल रंग का गुलामाणी की, लाल रंग का पत्ता, पान का इक्का, ईंट की बेगम और हुक्म का पत्ता, इन सब की प्रायिकता। लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले अपने को प्रायिकता की अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए, पत्तों की अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। पत्ते कौन कौन से होते हैं, देखो पत्तों के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 4। एक तो हुक्म का पत्ता है, ठीक है, एक चिड़ी का पत्ता, एक पान का पत्ता और एक ईंट का पत्ता, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो दोनों पत्ते दे रखे हैं, ठीक है, प्रत्येक के अंदर 13 पत्ते होते हैं। 13 पत्ते इसमें होते हैं, 13 ही पत्ते इसमें, 13 ही इसमें और 13 ही इसमें। 13 × 4 13 चौको 52 पत्ते। कुल पत्ते कितने हो गए, 52, ठीक है। अब इसके अंदर जो काले रंग के पत्ते होते हैं, इन दोनों का कलर होता है वो क्या होता है, ब्लैक होता है, काले कलर होता है, इसलिए 13 + 13 26 काले रंग के पत्ते हो गए। अब लाल रंग के पत्ते कितने हो गए, 13 + 13, ये दोनों पान और ईंट दोनों लाल कलर की होती है, इसलिए ये पत्ते हो गए आपके 26। अब इसके अंदर तस्वीर वाले पत्ते, तस्वीर वाले गुलाम, बेगम और बादशाह, ये तीनों जो पत्ते होते हैं, ठीक है, ये गुलाम, बेगम, बादशाह तस्वीर वाले पत्ते कहलाते हैं। अब इसके अंदर 3 पत्ते इसी में होते हैं, गुलाम, बेगम, बादशाह, इसके अंदर भी गुलाम, बेगम, बादशाह और इसमें भी गुलाम, बेगम, बादशाह और इसमें गुलाम, बेगम, बादशाह होते हैं। अर्थात 3 इसमें पत्ते तस्वीर वाले, 3 इसी में, 3 इसी में, 3 × 4 टोटल कितने पत्ते हो गए तस्वीर वाले, 12 पत्ते तस्वीर वाले पत्ते हो गए। अब इसके अंदर प्रत्येक पत्ते में प्रत्येक जो प्रकार होता है उसमें सबसे पहले इक्का आता है। क्या आता है, इक्का। इक्के के बाद आता है दुक्की, 2 लिखते हैं, फिर तिक्की 3, फिर 4 चौकी, फिर 5, फिर 6 छक्की, फिर 7 सत्ती, फिर 8, फिर 9 नमी और 10 को देला कहते हैं। उसके बाद आ जाता है गुलाम। क्या होता है, गुलाम। गुलाम के बाद बेगम, बेगम के बाद बादशाह, ठीक है। 10 तक तो ये हो गए, 11 12 13। इस प्रकार इसके अंदर प्रत्येक के अंदर 13 पत्ते होते हैं। ये 13 के 13 ये इसी में भी होते हैं, चिड़ी में भी ये 13 प्रकार के जो पत्ते होते हैं, और पान में भी होते हैं और ईंट में भी होते हैं, कलर के पत्ते, ठीक है। अब कलर का अर्थ होता है रंग। रंग के पत्ते 26 ये हो गए और 26
लाल पान के हुए। अब प्रायिकता की तरफ है, ठीक है। ये प्रश्न को हल करने से पहले, इस प्रश्न को हल करने से पहले ये जानकारी अपने को आनी चाहिए। अगर ये जानकारी अच्छी तरह से आती है तो अपने प्रश्न को आराम से आसानी से हल कर देते हैं, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। अब देखो लाल रंग का गुलाम, अब लाल रंग का गुलाम पूछा है इसने। गुलाम कितने होते हैं? टोटल गुलाम होते हैं 4। कितने होते हैं? 4, क्योंकि गुलाम इसमें भी आता है, इसमें आता है, इसमें आता है। बेगम होती है वो भी 4 होते हैं, और राजा को बादशाह कहते हैं, बादशाह होते हैं वो भी 4 होते हैं, ठीक। अब इसने कहा है लाल रंग की, लाल रंग की बेगम पूछी है। लाल रंग की बेगम कितनी होती है? 4, जिसमें 2 क्या होती है? काली बेगम होती है, और 2 क्या होती है? लाल बेगम होती है। तब लाल बेगम के अनुकूल परिणाम कितने हो गए? पहला प्रश्न करेंगे, लाल रंग की बेगम के अनुकूल परिणाम। लाल रंग की बेगम हो गई 2, कितनी हो गई? 2। और कुल पत्ते अर्थात कुल पत्ते कितने? वो कुल परिणाम होंगे। कुल पत्ते 52 है, तो कुल परिणाम भी क्या हो गए? कुल परिणाम अपने पास में आ गया 52। क्या आ गया? तो यहाँ पर लाल रंग का गुलाम आने की प्रायिकता, लाल रंग का गुलाम आने की प्रायिकता, लाल रंग की गुलाम आने की प्रायिकता हो जाएगी अपने 2 बटे अनुकूल परिणाम 2 बटे कुल 52 बटे हो जाएगा 52। सरल करेंगे तो इसे हो जाएगा 1 बटे 26, ठीक है। दूसरा प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 ये कह रहा लाल रंग का पत्ता, लाल रंग का पत्ता पूछ रहा है। लाल रंग पूछा है, रंग लाल रंग के कितने होते हैं पत्ते? लाल रंग के अंदर देखो इधर ये जो दे रखा है, काले रंग के 26 और लाल रंग के 26 पत्ते होते हैं, ठीक है। तो लाल रंग के अनुकूल परिणाम कितने हो गए? लाल रंग के अनुकूल परिणाम हो गए आपके 26। कितने हो गए? रंग पूछा है 26 लाल रंग का। तो लाल रंग की प्रायिकता, लाल रंग आने की प्रायिकता हो जाएगी इसको PA1 से लिखेंगे, इसको PA2 से लिख देंगे। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम 26 बटे कुल परिणाम 52। सरल करेंगे इसे आ जाएगा 1 बटा 2, 26 से कम 26, 26 गुना 52। प्रश्न नंबर 3 जो प्रश्न है वो कह रहा है पान का इक्का आने की प्रायिकता, पान का इक्का के अनुकूल परिणाम हो गए। अब इक्का पूछा है, ए होता है ये इक्का कहलाता है, ये क्या कहलाता है? इक्का कहलाता है। अब इक्का किसका होता है? हुक्म का भी इक्का होता है, चिड़ी का इक्का, पान का इक्का और ईंट का इक्का, इक्का बोलते हैं। लेकिन इसमें पान का इक्का पूछा तो पान का इक्का एक ही होता है। अगर ये कहते कुल इक्के आने की प्रायिकता तो 4 होते, 4 बटे 52। सिर्फ पान का पूछ रहा, पान का एक ही होता है इक्का, तो इसलिए हो जाएगी इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1 बटे 52। पान का इक्का आने की प्रायिकता, पान का इक्का आने की प्रायिकता बराबर 1 बटे 52। नेक्स्ट है ईंट की बेगम। ईंट की बेगम आने की प्रायिकता ईंट की बेगम पूछे, प्रायिकता पूछ रहा है। ईंट की बेगम होती है, इसकी भी बेगम, हुक्म की, चिड़ी की बेगम, पान की और ईंट की बेगम। ईंट की बेगम का एक ही पत्ता होता है, ईंट साथ में लगा है, प्रकार साथ में लगा है, तो 1 बटे 52। अनुकूल परिणाम 1 बटे कुल परिणाम 52 हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 5, हुक्म का पत्ता, हुक्म का पत्ता आने की प्रायिकता, हुक्म के पत्ते के अनुकूल परिणाम
अब ये कह रहा है इसके अनुकूल हुक्म का पत्ता पूछ रहा है, हुक्म नाम दे रखा, पत्ते पूछ रहे, हुक्म के कुल पत्ते हो गए 13, ठीक है, अर्थात इसके अनुकूल परिणाम भी कितने हो गए, 13 हो गए। तो हुक्म के पत्ते की प्रायिकता लिख दोगे, हुक्म के पत्ते की प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, PA5 बराबर में अनुकूल परिणाम हो गए 13/52। सरल करोगे इसे, 13 एकम 13, 13 तरफ सभी 52, 1/4, ठीक है। इसी के साथ ये प्रश्नावली 18.1 समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।